अरे सुन ना, अब जिम बंद है ना, चल मज़े करेंगे। अरे जिम में तो बंद है, चल वर्कआउट करेंगे। पागल है क्या? जिम बंद है, कहाँ वर्कआउट करेंगे? देख भाई, वर्कआउट करना है तो ऑप्शन तो है, मर्जी दे रहा है। मैं जब जिम खुलेगा तभी वर्कआउट करूँगा। अरे भाई अब तब तक तो एंजॉय करूँगा, ऊपर से बाहर जा भी नहीं सकते हम लोग। अरे बाहर नहीं जा सकते तो क्या हो गया, वर्कआउट तो कर सकते हैं एटलीस्ट ना। अरे मैं नहीं आ रहा यार, तू ही जा कर ले, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो मेरी बात, 1 मिनट। सिर्फ इन केस आपका भी जिम इसी तरह बंद है या आप जिम नहीं जा सकते या आपने जिम छोड़ दिया है, कोई भी ऐसा रीज़न हो, स्पेशली ये टाइम पे आपको लोअर वर्कआउट करने में शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, बिकॉज बिना इक्विपमेंट के अपने लोअर बॉडी पे फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज नो इक्विपमेंट एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो हम पहुंच गए हैं प्लेस जहाँ पे खुला मैदान है, नो इक्विपमेंट्स, ओनली नेचर। और बस मेक श्योर कि आपके पास थोड़ा सा स्पेस हो, लाइक आप एटलीस्ट एक 5 to 10 स्टेप्स चल सकते हो। सो द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द लेग्स इज़ यू प्रैक्टिस वॉक। अगर ज़्यादा देर बैठते हैं तो वो भी अपने लिए बहुत अच्छा नहीं है। सबसे यूनिवर्सल एक्सरसाइज है लोअर्स के लिए, वो है स्क्वाट, विच इज़ कॉल्ड एयर स्क्वाट। आप नॉर्मली शोल्डर विद स्टैंड पे ठहर जाइए एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग योर स्क्वाट। Just take it down till your depth and then push it back. एक ही बात का नोट रखना है कि आपका शोल्डर सामने झुक ना जाए, उसे स्टेप फॉरवर्ड रखिए। हाथ को अगर ऊपर उठाएंगे तो आपको वो महसूस होगा कि आप कितने नीचे हैं। अगर इस तरह छोड़ेंगे तो आपका स्पाइन फ्लेक्स हो जाएगा सामने की ओर, उसको एक्सटेंड करना है एंड देन लिफ्ट इट अप। Third exercise, what is recommended when you don't have equipment much around you, is your walking lunges. This is one of my favorite. Put your hands next to your waist and take a long distance and dip down and get up. 1, dip down, 2, 3, 4. Coming to fourth exercise, if you have good space, like I said, fourth exercise would be so easy and nice. You're gonna go for half squat, somewhat like this, and you perform a side walk. That's 1, 2, 3, 4. Let's go for the fifth exercise. You're gonna go jump from a place and you will be sticking to the place where you're going to land. All right, so let's go. That's 1, 2, 3, 4. Number of reps and number of sets depends totally on you, how much you want to do. If you could do more, please do more till the point you are satisfied. Keep doing that. All you need is a place where you can stick your hand together. You can do this when you're standing also, but it won't be that effective. All you need to do is take a step back and then have a support, lean towards it, and then push with your toes and make sure your calves are totally engaged. Another amazing workout is single leg squat, which is one of my favorite, which helps you to build a lot of strength over your single leg. All you need is a support again, but start with support because उसी से सब कुछ आगे बढ़ता है। Okay, take a support and stay close to a pillar like this or any tree, और कोई भी पेड़ है या कुछ भी आपके पास है, उसके साथ आप खड़े होके इसका सपोर्ट लेके आप सिंगल लेग परफॉर्म कर सकते हैं, which will be like I can say 3 you can do 3 sets. Let's do it. अगर आपसे हुआ तो पैर भी पकड़ लीजिए. This is like 1, 2, 3. Switch the side. 1, 2, 3. ये सब कर सकते हैं तो आपके लिए और एक एक्सरसाइज है, आप साइड लंजेस भी कर सकते हैं. And then it's like you spread your legs apart and then go down half size and then back on your side, right and left, right and left. इसमें मोस्टली आपका इनर थाई जो है एंगेज रहेगा एंड आप ब्यूटीफुल इसको परफॉर्म कर सकते हैं. तो हमने बहुत बेहतरीन स्पॉट पकड़ा है
बिफोर यू डू दिस एक्सरसाइज आप जिस पे भी चढ़ने वाले हैं उस पत्थर को एक बार चेक कर लीजिए, अगर वो गिर ना रहा तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको सिर्फ करना है यू जंप एंड देन क्लाइंब। टेक 1, दैट्स 1 2 3। उसी लोकेशन पर आप ऑल्टरनेट स्टेप अप भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपने किस पैर से आपने चढ़ाई शुरू किया था, सो दैट यू काउंट अकॉर्डिंगली। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विथ लेफ्ट लेग, दिस इज 1 2 and 3. Now when I'm starting my second set, it will be from my right leg. It will be 1 2 3 and that's it. So आपको लगता है कि आप और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, so this one would be so nice and little complicated to do, but not so recommended. However, if you prefer, please do it, and please do take care and perform it smoothly. You take crisscross your leg, take your right leg behind your left leg and then put for squat. That's like 1 2 3 4। और एक ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंट ट्रेनिंग है जो आप कर सकते हैं जहाँ पे भी हैं आप। इसके लिए कोई आपको आउटडोर या इंडोर की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी जगह पे आप हैं वहाँ पे कर सकते हैं। और आई होप आपको याद होगा स्कूल में ये पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता था। आई रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर दो, so this is like you go to a half squat position, putting your hand in front and hold. So basically जब आप ये करते हैं आप ham, calf and quadrant पूरा engage रहता है और आप hold कीजिए। It is something like wall stand करते हैं, so it is similar to that. It will be nice as long as you hold it, and this is too beautiful and you have the super pain over your legs and it works super cool for you. सो हमारे पास और एक एक्सरसाइज है, जैसे कि हम डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं। डेडलिफ्ट का बेसिक मतलब ये है, आप ग्राउंड लेवल पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको इजीली आप उठा के रुक पा रहे हैं, कोई भी वेट। तो हम घर पे भी कोई भी इक्विपमेंट जब उठाते हैं या कोई भी सामान उठाते हैं उसे उठा के यूँ ही चलते हैं और उसे कहीं भी प्लेस कर देते हैं। सो लाइक वाइज व्हेन यू डू इट विदाउट एनी वेट, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऑल यू नीड टू डू इज बेंड डाउन अ लिटिल बिट, ट्राई टू टच योर टोज विथ सिंगल लेग। ऑलराइट, इसमें आपका पूरा लोअर पार्ट इतना एंगेज होगा एंड यू विल डेफिनेटली फील बेटर आफ्टर एवरी रैप दैट यू डू। मेंटेन यही करना है कि आपका हाथ सीधा टो के सीधे जाता रहे और आप ट्राई करें, टच नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू रीच देम एज लाइक हाउ मच यू डू फॉर डेडलिफ्ट, यू ऑलमोस्ट रीच दिस मच। सो आप सिर्फ यहाँ तक पहुँचेंगे एंड दैट वुड बी इनफ टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। सो हमारे पास और एक वर्कआउट है जो बहुत सिंपल सा है, उसके लिए आपको बाहर भी शायद नहीं आना पड़े, घर के अंदर आप कर सकते हैं क्योंकि बाहर नॉर्मली इतना मट्टी होता है। फीट को फ्लैट रखना है, अपने शरीर को फ्लैट रखना है, सिर्फ आपके हिप को ऊपर से पुश करना है एंड देन होल्ड इट फॉर अ सेकेंड और 2 एंड देन बैक, जस्ट लाइक 1 2 3 एंड 4। जब आप ऊपर की तरफ रहते हैं आपके बट को स्क्वीज़ कीजिए ताकि आपका हिप थ्रस्ट बहुत सक्सेसफुली परफॉर्म हो और आपको ग्लूट्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले इससे। अगर आपके पास ऐसा ही कोई बढ़िया सा पत्थर है तो आप इस पे भी एक हाई जंप ले सकते हैं, विच इज़ फुली एफिशिएंट वर्कआउट आई वुड से। ये आपका फुल थ्रस्ट लगता है एंड बी केयरफुल क्योंकि ये स्टोन है, अगर कोई आपको छोटा सा पत्थर मिल जाए तो आप उस पर भी कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। वाह वाह और अपने पास और एक वर्कआउट है। इसके लिए आपको सिंपली एक एलिवेटेड प्लेस चाहिए, जैसे कि मेरा यहाँ है एलिवेटेड प्लेस। आप एक कदम आगे रहेंगे और दूसरा पैर आपका रेस्ट करेगा पीछे वाले एलिवेटेड स्पेस पे। तो आपको सिर्फ सिंगल लेग पे आपको स्क्वाट करना है। तो आराम से अपना बैलेंस बनाएं और अपने आप को डिप डाउन
करते रहें जितने देर आप कर सकते हैं. Change the leg, rest the other one and go. This is it. So होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में.